एक्सप्लेनेशन से पहले इसके कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को जान लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है एंड। इंग्लिश में मीनिंग है फिनिश और हिंदी में अर्थ है अंत। सेकंड वर्ड है टेस्टेड। इंग्लिश में मीनिंग है सेवर। हिंदी में अर्थ है स्वाद चखना। थर्ड वर्ड है डिज़ायर। इंग्लिश मीनिंग है ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ समथिंग और हिंदी अर्थ है तीव्र इच्छा। फोर्थ वर्ड है फेवर। इंग्लिश मीनिंग है सपोर्ट और हिंदी अर्थ है समर्थन करना। फिफ्थ वर्ड है पेरिश। इंग्लिश मीनिंग है डाई और हिंदी में अर्थ है मरना। सिक्स्थ वर्ड है ट्वाइस। इंग्लिश मीनिंग है टू टाइम्स और हिंदी अर्थ है दो बार। सेवन्थ वर्ड है इनफ। इंग्लिश मीनिंग है एज मच एज नेसेसरी। हिंदी अर्थ है पर्याप्त। एट्थ वर्ड है हेट। इंग्लिश मीनिंग है इंटेंस डिसलाइक। हिंदी अर्थ है घृणा या नफरत करना। नाइन्थ वर्ड है डिस्ट्रक्शन। इंग्लिश मीनिंग है डेमोलिशन और हिंदी अर्थ है विनाश। टेंथ वर्ड है सफिस। इंग्लिश मीनिंग है बी सफिशिएंट और इसका हिंदी अर्थ होता है पर्याप्त होना। और आइए अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। आइए अब हम पोयम फायर एंड आइस को एक्सप्लेन करते हैं। हम इस पोयम को लाइन वाइज एक्सप्लेन करेंगे। पहले फर्स्ट स्टेंजा की दो लाइंस को रीड करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। इन लाइंस में पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत या मानव जाति का अंत आग से होगा और कुछ लोगों का मानना है कि संसार का अंत बर्फ से होगा। नेक्स्ट लाइन है फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ फ्रॉस्ट आगे कहते हैं कि मैंने इस संसार की तीव्र इच्छाओं का स्वाद चख लिया है और मैं भी उन लोगों की बात का समर्थन करता हूँ जो यह कहते हैं कि इस संसार का अंत आग या गर्मी से होगा। अब सेकंड स्टेंजा को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट टू लाइन्स हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। इन लाइन्स में पोइट फ्रॉस्ट कहते हैं कि यदि संसार का अंत दो बार होना है और यदि एक बार यह आग से बच गया तो इसका अंत हेट यानी नफरत और घृणा से हो जाएगा। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। इन लाइन्स में फ्रॉस्ट कहते हैं कि संसार के विनाश या अंत के लिए आइस यानी बर्फ भी काफ़ी बड़ी चीज़ है। बर्फ से भी संसार का विनाश आसानी से संभव है और यह मानवता के अंत के लिए पर्याप्त है। तो इस प्रकार इस छोटी सी पोयम फायर एंड आइस की एक्सप्लेनेशन यहाँ कंप्लीट होती है। लेकिन इस पोयम की समरी को समझना भी ज़रूरी है ताकि एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें आप आसानी से आंसर कर पाएँ। तो आइए अब इसकी समरी भी समझ लेते हैं। पोयम फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन पोयम है। इस पोयम के माध्यम से पोइट फ्रॉस्ट कहना चाहते हैं कि इस संसार या मानव जाति का अंत या तो आग से होगा या फिर बर्फ से। यहाँ आग का अर्थ मनुष्य की डिज़ायर यानी सांसारिक वस्तुओं को पाने की तीव्र इच्छा वासनाओं से लिया गया है
और साथ ही संसार में लालच और ईर्ष्या की भावना भी बढ़ती जा रही है, जो कि इस संसार के अंत का कारण बनेगी, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई गलत कार्य करने से भी नहीं चूकता। आगे फ्रॉस्ट कहते हैं कि यदि एक बार में संसार आग से बच भी गया तो दूसरी बार में आइस यानी बर्फ से खत्म हो जाएगा। यहाँ बर्फ का मतलब हेट यानी नफरत या घृणा से लिया गया है, और इस संसार में आपसी नफरत बढ़ती ही जा रही है, और यह भी आग की तरह ही शक्तिशाली और खतरनाक है, क्योंकि नफरत कई बार इंसान के मन में वर्षों तक दबी रहती है और बाद में यह भयंकर रूप धारण कर लेती है। तो एक्चुअली इस पोयम के माध्यम से पोइट फ्रॉस्ट ये बताना चाहते हैं कि किसी न किसी दिन मानव जाति का अंत या इस संसार का अंत अवश्य ही होगा। अब उन्होंने इसके दो कारण बताए हैं, या तो ये आग यानी गर्मी से समाप्त होगा या फिर बर्फ़ से। तो इस प्रकार इसकी समरी भी यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे और एग्ज़ाम में आने वाले किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।